प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने जो है एसएन रिएक्शन के बारे में देखा और समझा। ठीक, उसमें हमने दो तरीका देखा, SN1 और SN2। ठीक, हमने देखा कि SN1 जो है SN1 का स्टेप में हो रहा था 2 स्टेप में, और SN2 का स्टेप में हो रहा था 1 है तो 2 स्टेप और 2 है तो 1 स्टेप। इतनी बातें हमने उसमें समझी थी। एक और चीज समझा था हमने कि यहाँ जो है हमें मिल रहा था क्या, कार्बोकैटायन, और यहाँ मिल रहा था क्या, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ऑर्डर क्या था 1, इसमें ऑर्डर क्या था 2, SN2 में ऑर्डर 2 था। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। हम जैसे किसी रिएक्टेंट को देखें और देखकर कैसे अंदाजा लगाएंगे कि वह SN1 पाथ से जाएगा कि SN2 पाथ से जाएगा। इसके लिए दिमाग में बैठाइए मोटा मोटी काम करने के लिए कि अगर बना हुआ कार्बोकैटायन स्टेबल हो तो वह SN1 पाथ पकड़ेगा। बना हुआ कार्बोकैटायन अगर स्टेबल हो तो वह SN1 पाथ पकड़ेगा, अदरवाइज SN2 पाथ से जाएगा। ठीक, बना हुआ कार्बोकैटायन अगर स्टेबलाइज करे तो कौन सा पाथ, SN1 पाथ, और अगर वो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज न करता हो तो SN2 पाथ। हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसके आधार पर आपको काम करना आसान होगा। जैसे हमने लिया CH3Cl, फिर हमने ले लिया CH3CH2, ठीक, Cl, फिर हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 Cl, फिर हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Cl, फिर हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, फिर हमने ले लिया बेंजीन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, फिर हमने ले लिया ऐसे, ठीक, Cl। ओके, हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए, इन्हें से देखकर हमको बताना है कि कौन SN1 पाथ जाएगा और कौन SN2 पाथ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जरा देखा जाए, यहां से Cl माइनस निकलेगा और इस कार्बन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। यानी क्लोरीन को हटाइए और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो देखिए क्या वो स्टेबलाइज कर रहा है। इस क्लोरीन को हटा दीजिए और देखिए यहाँ आ गया कार्बन पे प्लस। इस कार्बन पे प्लस आएगा तो प्लस आते ही चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसका मतलब है कि इसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो जब कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है तो स्टेप फर्स्ट होगा कार्बोकैटायन का बनना और स्टेप सेकंड हो जाएगा प्रोडक्ट का बनना। ठीक, यानी कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 पाथ। कौन सा पाथ जाएगा ये जाएगा SN1 पाथ। इसको देखते हैं, यहां से इसको लेकर भागिए, ये निकला यहां से, इस कार्बन पे आ गया प्लस, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। कौन सा पाथ, SN1 पाथ। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। इसमें निकालिए इस Cl को, Cl निकला, इस पर आ गया प्लस, तो चार्ज सिंगल डबल है, तो कौन सा पाथ, ये भी कह रहा है SN1 पाथ। अगर हम ऐसे ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसको निकालिए इस पर से, तो यहां से निकालेंगे तो प्लस यहां आ जाएगा, इसके निकलते ही प्लस यहां आएगा, चार्ज नहीं होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा SN2 पाथ। कौन सा पाथ लेगा, SN2 पाथ लेगा। ठीक, इस पर आते हैं, यहां से लेकर भागिए, इस कार्बन पे आएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, क्यों, प्लस आई प्रभाव द्वारा। तो यह जो है SN1 पाथ अटेंड करेगा। कौन सा पाथ, SN1। इस पे आते हैं, यहां देखिए इसका जो आकार, इसको देखिए, ये यहाँ मेथिल कार्बोकैटायन कोई फैक्टर स्टेबलाइज नहीं कर रहा है इतना, तो यह कौन सा जाएगा, कंफर्म है SN2 पाथ। ये जो है यहां से निकालिए प्लस, चार्ज सिंगल, रेजोनेंस तो है नहीं और आई इफेक्ट उतना प्रभावी नहीं होता है, आप जानते हैं। तो ये कौन सा पाथ होगा, SN2 पाथ। ये कौन सा पाथ जाएगा, देखिए ये मेथिल हो गया, ये 1 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री हो गया,
और यह 3 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, इसका नाम है टी ब्यूटल। 1 2 3 4 टी ब्यूटल क्लोराइड। ये कौन सा पाथ लेगा? SN1 पाथ से जाएगा। ये आपका ये कौन सा पाथ जाएंगे? SN2। मैथिल 1 डिग्री 2 डिग्री। यह 2 डिग्री जो है कभी कभी कंडीशन बदलने पर SN1 पाथ भी अटेंड कर सकता है, लेकिन मेजर चांसेस है इसकी क्या? SN2 पाथ। जब आप सभी फैक्टरों को जान जाएंगे तब आप उस पर काम करने लगेंगे। तो अभी जानिए मोटा मोटी कि SN2 को प्रिफर कर रहा है। ठीक, हमारा ये हो गया SN1 पाथ, यानी स्टेबलाइज कार्बोकैटायन जो बना वो स्टेबलाइज कर जाए तो SN1 पाथ है 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथिल यह जाएगा SN2 पाथ। ठीक, ये तो समझ में आ गया हमारे। इतना हमें एक आइडिया लग गया होगा इस डिस्कशन से कि कौन SN1 पाथ अटेंड करेगा और कौन SN2 पाथ अटेंड करेगा। अब अगला डिस्कशन हम करेंगे SN1 पाथ के बारे में और फिर SN2 पाथ के बारे में। तो पहले हम SN1 पाथ के बारे में डिस्कस करें। SN1 पाथ या SN1 रिएक्शन, REACTION। SN1 रिएक्शन का डिस्कशन किया जाए। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन है 1 2 3 4, Cl यहां लगाते हैं CH3, तो Me लिख दे, कोई दिक्कत? Me मतलब मैथिल, यहाँ Me यहाँ Me मतलब मैथिल, मैथिल हो गया। इस पर हमने OH माइनस का अटैक कराया और प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। OH माइनस गया और Cl को रिप्लेस कर दिया। क्या हो गया? 1 2 3 CH3 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 और ये हो गया OH और बाहर निकल गया कौन? Cl माइनस। अब हमारा ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया प्रोडक्ट और ये कौन हो गया? न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज। ठीक, जिन्होंने नहीं देखा है तो इससे पहले SN रिएक्शन का पार्ट 1 देख लेंगे। ये SN रिएक्शन का पार्ट 2 है। ठीक, जिन्होंने नहीं दिखा तो पहले उसको देख लेंगे, तब और बेहतर समझ में आएगा। अब हमारा डिस्कशन ये है कि यह कौन पाथ से होकर जाएगा, इसका रास्ता क्या होगा, किस पाथ से यह विक्रिया संपादित होगी, यानी यह विक्रिया कैसे हुई है। तो हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि यह SN1 पाथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर भागेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को लेकर भागेगा तो इसका कार्बोकैटायन क्या होगा? प्लस जो है स्टेबलाइज करेगा प्लस आई प्रभाव द्वारा। हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? मोर स्टेबल। जिन बच्चों को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्लियर नहीं है तो पीछे के वीडियोस में हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिस्कस किया है, उन्हें देख लेंगे जाके। तो कार्बोकैटायन इसका क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। ठीक, चलिए मैकेनिज्म पे आते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म कहती है, पहला 2 स्टेप में होगा। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो कहता है कार्बोकैटायन का बनना। जरा देखा जाए, C 1 2 3 Cl 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 और यहाँ है Cl का है CH3 ना, सॉरी यहाँ क्या है? CH3 CH3 CH3। अब जरा विचार कीजिए क्या हो रहा है इसमें। स्टेप फर्स्ट में यह अकेला ही काम करेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींच रहा है। ऊपर से देखिए इसके पास प्लस आई इफेक्ट, इसके पास भी प्लस आई इफेक्ट, इसके पास भी प्लस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ इसकी तरफ भागेगा, जिसके कारण क्या निकल जाएगा? Cl माइनस बाहर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या? इस कार्बन पे हो गया प्लस, और प्लस होते ही 3 बच गए, तो 1 2 3 CH3 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 मैथिल मैथिल मैथिल। इसको हमने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, लोन पेयर 0, sp2। कौन सा स्टेट में है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, इसमें
sp3 है और यहाँ sp2 स्टेट में है। जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जाहिर सी बात है ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्डिंग में 120 120 120 तीनों कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया कार्बोकैटायन का बनना। यह स्टेप स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो खींचने में धीरे धीरे ही तो खींचेगा। अभी दूसरा वाला स्टेप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। स्टेप सेकंड क्या होगा? स्टेप सेकंड होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी पहले यहां से कार्बोकैटायन बन गया, अब कार्बोकैटायन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल का अटैक और प्रोडक्ट का बनना। हमारा ये कार्बन हो गया एक CH3, ठीक, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। ओके, इस कार्बन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने ऐसे बना दिया। OH माइनस का इस पर अटैक करा दें, अब प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। देखिए यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस और माइनस दोनों ही चार्ज हैं, तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? FAST फास्ट होगा। अब प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। जैसे ये स्टेप फर्स्ट लिखा है तो हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें, इसकी वेलोसिटी की बात करें, इसकी स्पीड की बात करें, किस स्पीड में रिएक्शन होगा। तो देखिए सदैव रिएक्शन हम रिएक्टेंट लिए हैं, हमारा टारगेट है प्रोडक्ट कब मिलेगा, क्या स्पीड से मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा और कितना मिलेगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो हम इसकी काइनेटिक्स पर आए कि कितनी स्पीड से या इसका क्या रहेगा। तो देखिए हमेशा रेट जो है या वेग या वेलोसिटी डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर, न कि फास्ट पर। क्यों? जब यह बनेगा तभी तो यह अटैक करेगा। इसका बनना कितनी जल्दी यह बनता है उतनी ही जल्दी जो है OH माइनस का अटैक होगा और प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा। तो स्टेप सेकंड को डिस्कस करने से पहले हम जरा स्टेप फर्स्ट का डिस्कशन कर लें। तो स्टेप फर्स्ट में क्या रहा? यह स्लो स्टेप है, इतना तो हमारे दिमाग में बैठ ही गया है। यहां जो है रेट की बात करें, RATE रेट कह लें या वेग कह लें, तो रेट बराबर कांस्टेंट, और इसमें कौन भाग ले रहा है? अकेला यही है, सबस्ट्रेट अकेला काम कर रहा है। ये हो गया हमारा, इसको मिला के देते हैं CH3 का होल थ्राइस CCl, है ना, है CH3 का होल थ्राइस CCl, टी ब्यूटाइल क्लोराइड। एक ही मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट ही है, तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया? ऑर्डर इक्वल टू 1। यानी इस स्टेप में स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। इस स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। अब इस रिएक्शन को देखकर आपसे कहा जाए ऐसे कि बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो यह SN1 पाथ से जा रहा है, यानी अकेला इसी पर डिपेंड कर रहा है। स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? इसके ऊपर। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो गया? 1 हो गया। स्टेप सेकंड में आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका रेट इक्वेशन क्या हो गया? K इंटू सबस्ट्रेट, ठीक, और ऑर्डर इक्वल टू 1। अगर यहाँ 2 होते, एक और होता, न्यूक्लियोफाइल भी होता, तो हम कहते ऑर्डर 2 है। 3 लोग रहते तो ऑर्डर 3 हो जाता। अगर इसका स्क्वायर रहता तो भी ऑर्डर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ ऑर्डर क्या है? 1 है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डिस्कस जो है डिटेल में किया जाएगा। इस पर आते हैं। तो हमने देखा कि स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना हुआ। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल था। हम जरा यही डिस्कस कर लें कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, या सो या BENT। सॉल्वेंट कैसा लिया जाए, पोलर लिया जाए कि नॉन पोलर लिया जाए, किस प्रकार का सॉल्वेंट लेना चाहिए। तो देखिए यह आयोनाइजेशन स्टेप है, और अच्छे से कहें तो सेल्फ आयोनाइजेशन स्टेप है। अपने आप इसको आयोनाइज्ड होना है। तो आयोनाइजेशन स्टेप है, तो हम ऐसा सॉल्वेंट लें जो आयोनाइजेशन में क्या करे? हेल्प करे, सहायक हो। अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लें, जैसे हमने ले लिया वाटर, पोलर सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, तो देखिए होगा क्या? ये जो हमारा दिख रहा है इसको बना रहे हैं केवल हम, ठीक, कार्बन है, यहां बना दी,
कार्बन 1 2 3 4 Cl Ame लिख दें, Ame Ame, ठीक, ओके। अब इसमें जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, पार्शियली निगेटिव, और इस पर क्या हो गया, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक, अपनी ओर खींच रहा है। हमने सॉल्वेंट क्या लिया, वाटर। वाटर जब सॉल्वेंट ले लिया तो ये हमारा हो गया O, ठीक, H H, ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे बना दे तो और अच्छा दिखेगा, H O H। इस पर पार्शियली निगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। यहां भी बना दे O H H। इस पर हो गया आंशिक धन, आंशिक ऋण, आंशिक धन। क्या करेगा, देखिए स्टेप फर्स्ट है सेल्फ आयोनाइजेशन स्टेप, यह स्लो स्टेप है, इसलिए इस पर रेट डिपेंड कर रहा है। यहां जो है हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है और क्लोरीन पार्शियली निगेटिव है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और यहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। देखिए यह निगेटिव या पॉजिटिव, यह निगेटिव या पॉजिटिव, यह खींच रहा है इसको इधर और यह खींच रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है इधर, यह इधर खींच रहा है और यह इधर खींच रहा है। तो इस बांड की हम चर्चा करें तो यह बांड क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो सकता है। हमारा टारगेट क्या है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग। अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लें, जैसे वाटर हमने ले लिया, पोलर मतलब दो पोल है, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल, तो यह H+ अट्रैक्ट कर रहा है क्लोरीन को और ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है इस कार्बन को, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आ चुका है। तो यह इधर खींचेगा और यह इधर खींचेगा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी, इजियर होगी। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉन्ड ब्रेकिंग में इस सॉल्वेंट के द्वारा हो जाएगी, यानी सॉल्वेशन आसानी से हो जाएगा। तो पोलर सॉल्वेंट हेल्प इन द आयोनाइजेशन स्टेप। पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, आयोनाइजेशन स्टेप में हेल्प करते हैं, इसलिए SN1 में क्या रहा, पहला चीज कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक। दूसरी चीज क्या रहा, कैसा सॉल्वेंट, पोलर, क्या रहा, पोलर। ऑर्डर क्या रहा, 1, ठीक, ऑर्डर क्या रहा, 1। तो स्टेप फर्स्ट हमने समझ लिया, इसको मिटा दे। देखिए स्टेप फर्स्ट हमारे समझ में आ गया कि स्टेप फर्स्ट में क्या था, कार्बोकैटायन बन रहा था, यानी यहां मिलकर शॉर्टकट में स्टेप फर्स्ट हमारे काम का था, क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन। स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन बन गया 1 2 3, ठीक है, CH3 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 यही बना है और Cl- बाहर हुआ है। और कैसा सॉल्वेंट ले रहे थे, पोलर। पोलर सॉल्वेंट से फायदा क्या हुआ, पोलर सॉल्वेंट इसके आयोनाइजेशन में हेल्प कर रहा है। स्टेप फर्स्ट है सेल्फ आयोनाइजेशन, इस वजह से यहां क्या हुआ, इस Cl को इधर खींचा गया, इस कार्बन को इधर, इसका टूटना आसान रहा। अगर यही हम गैसियस मीडियम में करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे तो इस आयोनाइजेशन में हेल्प करेगा, इसलिए SN1 पाथ में पोलर लेते हैं, SN2 में नॉन पोलर लेते हैं। वो इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों SN2 में नॉन पोलर लेते हैं। यहां जानिए, यहां पोलर सॉल्वेंट है तो वहां क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जरा हम आते हैं स्टेप सेकंड पे, हमारा स्टेप सेकंड को डिस्कस किया गया है। स्टेप सेकंड में हमारे सामने बन किया गया यह कार्बन CH3 CH3 CH3, ठीक, इस पर अटैक कर गया OH-। अब यह OH- आएगा, यह कार्बन पॉजिटिव हो चुका है। अब यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। तो देखिए यह फ्रंट साइड से अटैक करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा, दो संभावना है, यानी यह ट्राइगोनल प्लेनर है, ऐसे ना है 120 120 120, ये रहा हमारा, ऐसे मॉलिक्यूल हो चुका है। अब OH- को अटैक करना है तो बोलो भाई आगे से अटैक करेगा कि पीछे से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्या दिक्कत है इसको। इधर से OH- आया तो ऐसे जुड़ गया, इधर से आया तो ऐसे जुड़ गया, तो बोथ साइड अटैक पॉसिबल, ठीक। तो क्या 50-50 अटैक होगा, 50-50 का मतलब मान लीजिए कि इसके 10 लाख मॉलिक्यूल हैं, सपोज दैट इसके 10 लाख, कितने, 10 लाख, 10 लाख मॉलिक्यूल हैं, ठीक। तो 10 लाख कार्बोकैटायन बने, तो 10 लाख कार्बोकैटायन बने
तो क्या 5 लाख में फ्रंट साइड और 5 लाख में बैक साइड अटैक होगा? बराबर होगा? नहीं भाई, बराबर क्यों होगा? बराबर अटैक नहीं होगा। अगर दोनों तरफ बराबर अटैक हुआ होता, ठीक है, दोनों तरफ बराबर अटैक हुआ होता, तो हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट। ठीक, पहले तो इसको बना लें, उसके बाद डिस्कशन हो। अब देखिए यहां आ गया कार्बन 1 2 3 4 प्लस कार्बन 1 2 3 4। ठीक, एक बार OH को हमने लगाया फ्रंट साइड से, ये वाला, तो फ्रंट साइड से लगा दिया तो OH यहां आ गया। फिर हमने लगा दिया बैक साइड से तो OH यहां आ गया। जब OH फ्रंट पे लगा है तो इसे कहेंगे रिटेंशन। जिधर से Cl निकला है, जिधर से न्यूक्लियोफ्यूज निकला है, उसी दिशा में OH आके लगा है, तो इसे कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन माने बनाए रखना, वही विन्यास इसका रहा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और अगर यह बैक साइड से अटैक करेगा तो कहेंगे इन्वर्जन, INVERSION, इन्वर्जन, इनवर्स उल्टा। इनवर्स माने क्या होता है? उल्टा। तो जिधर से Cl निकला है उसके बैक साइड में लगा, तो इसे कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसे कहेंगे क्या? रिटेंशन, TENSION, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि SN1 है, ऑर्डर 1 है। जब हम इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे तो केवल यह सबस्ट्रेट आएगा, न्यूक्लियोफाइल स्लो स्पीड में नहीं है। स्टेप फर्स्ट हुआ कार्बन कैटायन का बनना। ठीक, और पोलर सॉल्वेंट लेंगे क्योंकि पोलर सॉल्वेंट इसके आयोनाइजेशन में हेल्प करेगा। स्टेप सेकंड में यह अटैक किया तो बोथ साइड अटैक आर पॉसिबल, फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक, दोनों साइड से अटैक इसमें क्या है? पॉसिबल है। यहाँ बोथ साइड अटैक हुआ। अब जब फ्रंट से अटैक किया तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और बैक से अटैक किया तो क्या हो गया? इन्वर्जन। फ्रंट और बैक का मतलब इस Cl के दिशा से, जिधर से Cl निकला है, और उसके विपरीत दिशा से। अगर दोनों 50-50 होता, दोनों 50-50 चांसेस होती, 50% ये बनता, अगर कहें, अगर 50% ये बने और 50% ये बने, और यह कार्बन काइरल हो, प्रकाशित समयता प्रदर्शित करना। काइरल माने ऑप्टिकल एक्टिविटी। कक्षा 11 में ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाई गई है, प्रकाशित समयता। तो यहां अगर ये जो है 50% इधर से और 50% इधर से अटैक करे तो हम कहेंगे यह D बना तो यह L होगा, या L है तो यह D होगा। ठीक, यानी रेसिमाइजेशन क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर अगर 50-50 हो तो 50-50 हो तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक, तो यहां देखिए रेसिमाइजेशन नहीं मिलेगा आपको, रेसिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? इतना तो कंफर्म है कि फ्रंट साइड अटैक भी होगा और बैक साइड अटैक भी होगा, जबकि दोनों साइड से अटैक कर सकता है। भाई जब मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर है, ऐसे है मॉलिक्यूल 120 120 120, तो इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इधर से आया तो रिटेंशन, बैक से आया तो इन्वर्जन, दोनों अटैक पॉसिबल था। इतना तो समझ में आ गया कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, लेकिन 50-50 होगा ये जरूरी नहीं है। यानी 50-50 हो गया तब तो रेसिमाइजेशन। ऐसा क्यों भाई? क्यों 50-50 नहीं होगा? ध्यान दो, इसलिए नहीं होगा कि यहां जो Cl माइनस यहां से निकला है स्टेप फर्स्ट में, हम यहां बनाते हैं, जो Cl माइनस निकला है यहां से, यह Cl माइनस बहुत दूर नहीं गया होगा, इसके पास में ही होगा आयन पेयर। Cl माइनस इस दिशा से निकला तो Cl माइनस अभी बहुत दूर नहीं था, इसका कॉन्सेंट्रेशन, कहने का मतलब इसकी डेंसिटी इसके पास ज्यादा होगी, तो OH माइनस इधर से उतना अटैक करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस भी है निगेटिव और यह भी क्या है? निगेटिव। सेम चार्जेस हैं, इसलिए रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहां प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण से इधर से अटैक उतना नहीं होगा और इधर से अटैक ज्यादा होगा।
यानी इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा होगा और रिटेंशन का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। ठीक, बात समझ आ गई। यानी हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि SN1 पाथ है तो ऑर्डर 1 होगा, अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल होगा, स्पीड रेट इक्वेशन में केवल यह भाग लेगा, पहला स्टेप में आयनाइजेशन होगा, पोलर सॉल्वेंट काम करेगा। ठीक, दूसरे स्टेप में आ जाए तो दूसरे स्टेप में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जब अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से अटैक होगा और बैक साइड, दोनों अटैक होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। बैक साइड से अटैक ज्यादा होगा और फ्रंट साइड से अटैक कम होगा। कारण क्या है, क्योंकि Cl- का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज्यादा है और इस साइड में Cl- नहीं है, इसलिए बैक साइड का अटैक अधिक होगा। ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, लेकिन रेसिमाइजेशन की संभावना कम है। दोनों 50-50 बने तब रेसिमाइजेशन कहा जाएगा। ठीक, चलिए इतना हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम इसके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का क्या मतलब रहा, कि अभिक्रिया कैसे हुई है, इसका हम एनर्जी डायग्राम खींच दें तो छोटे में यहां रिएक्शन बनाते हैं। देखिए यहां जो है हमने बना दिया C1 2 3 Me Cl। क्या हुआ है, पहले ये जो है पोलर सॉल्वेंट लिए थे, आयनाइज हुआ, ये बन गया C1 2 3 Me प्लस, उसके बाद क्या हो गया, OH माइनस अटैक किया और ये हो गया C1 2 3 4 C1 2 3 4, एक बार OH फ्रंट एक बार OH बैक। ठीक, यही ना है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है और ये स्टेप सेकंड है। ठीक, चलिए दिमाग में बैठा रहिए, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम खींचते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी को लें, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, इस पर हम लेंगे रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इस पर हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ ऊर्जा कम है, इस पॉइंट पे एनर्जी थोड़ी ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ते गए तो इस एक्सिस पर एनर्जी बढ़ रही है। इस एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस पर रिएक्शन बढ़ रहा है, पहले रिएक्टेंट था, फिर इंटरमीडिएट बना होगा, फिर इधर प्रोडक्ट, यानी इस साइड में रिएक्टेंट और इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो ये हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस है या रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। चलिए सबसे पहले हम इसको उठाते हैं। मान लीजिए यह इसकी एनर्जी रही होगी, किसकी, T-ब्यूटल TbUCl, शॉर्टकट ब्यूटल क्लोराइड की कुछ एनर्जी थी ये। ठीक है, अब इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगी, बढ़ती गई। ये देखिए Ts1, उसके बाद फिर ये वैली आई, फिर ये आ गया इंटरमीडिएट, और ये आ गया Ts2, और फिर ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। लीजिए आप कहेंगे ये कौन सा ऊढ़ा बना दिए, ये Ts1 क्या है, ये Ts2 क्या है, इंटरमीडिएट क्या है। ठीक, हाई टीला ऊपर है, ध्यान दीजिए, ये ऐसे बनाए थे, यह टीला ऊपर यह नीचे। ठीक, और दूसरा हम बना रहे हैं, देखिए यह छोटा यह बड़ा, ऐसे। ठीक, ये दोनों ग्राफ समझ में आ रहा है, दोनों ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। यह पहला वाला स्टेप ऊपर है, दूसरा स्टेप नीचे है। दूसरे वाले में क्या है, पहला वाला का टीला नीचे है और दूसरे वाले का ऊपर है। चलिए हम व्याख्या करते हैं, यहां इसको एक्सप्लेन किया जाए। देखिए ये T-ब्यूटल क्लोराइड था, तो T-ब्यूटल क्लोराइड में हम यहां कंपाउंड को साफ ले लेते हैं। यहां C1 2 3 4 Cl, Me कुछ एनर्जी थी, इस जगह पर हम थे, ये हमारा रिएक्टेंट था। ठीक, अब इसकी एनर्जी बढ़ने कैसे लगी, अगला प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि एनर्जी बढ़ने कैसे लगी। तो बढ़ने इसलिए लगी कि अपनी ओर खींच रहा है आयोनाइजेशन की तरफ, तो यह पार्शियली निगेटिव
और यह पार्शियली पॉजिटिव, यानी यह हो गया डॉट 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 डॉट, यानी यह बॉन्ड ब्रेक होने लगा, बॉन्ड ब्रेकिंग की तरफ भाग रहा है। ये किस तरफ भाग रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग की तरफ भाग रहा है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेकर जाएगा। हमारा सॉल्वेंट अपना हेल्प कर रहा है। सॉल्वेंट क्या कर रहा है? जो भी है वाटर मॉलिक्यूल, यह अपना हेल्प कर रहा है। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, आप जाने कि वह, तो यह पोलराइज ना हो रहा है जी। ये क्या हो रहा है? पोलराइज हो रहा है। तो पोलराइजेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। चार्ज ना हो रहा है। पोलराइज होने का मतलब क्या? इट बिकम चार्ज। तो चार्ज हो रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है। देखिए एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये यहां पहुंच गए। यही हमारा है TS1, ट्रांजिशन स्टेट 1। ठीक, अब देखो इस जगह तुम पहुंच गए, इस स्थान पे, और जब यहां पहुंच गए तो इसके बाद यह लेकर इलेक्ट्रॉन चला गया। जब इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो इस पर आ गया प्लस, तो प्लस आ गया तो ये हो गया इंटरमीडिएट। तुम कहोगे इसकी एनर्जी डाउन क्यों कर दिए? डाउन इसलिए कर दिए भाई कि यहां TS1 में जो एनर्जी थी किसकी किसकी थी? डॉट 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 डॉट, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव। यहां एनर्जी कार्बन, मेथिल 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 और ये क्लोरीन, इन सब की मिलाकर एनर्जी थी। जब यह एटम ही चला गया और यह हो गया प्लस, तो क्लोरीन की एनर्जी खत्म ना हो गई? कुछ क्लोरीन का तो एनर्जी था। यहां कौन आ गया? एक मेथिल मेथिल कार्बन और मेथिल, इतनी ही चीजें न रह गई तो एनर्जी क्या हो गई? डाउन हो गई, नहीं हुई? क्लोरीन बाहर ना हो गया। अब फिर कहोगे TS2, तो कार्बोकैटायन जब बन गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। अब हमारा स्टेप सेकेंड में OH माइनस आएगा। जब OH माइनस आएगा इसके करीब, तो देखो क्या होगा। जब इसके करीब आएगा तो धीरे धीरे इसके करीब आने लगेगा, तो इसका निगेटिव दोनों मिलकर के न्यूट्रल ना होंगे। दोनों मिलकर क्या होना चाहते हैं? न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज होना चाहते हैं तो इसका निगेटिव चार्ज धीरे धीरे डाउन होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे होगा। अब इसकी एनर्जी बढ़ने लगी। यही TS2 है। कौन है TS2? इसमें फ्रंट साइड से भी दिखा सकते हैं और बैक से भी, दोनों ना है। तो हमारा जो है ट्रांजिशन स्टेट 1 धीरे धीरे पोलराइज होने लगा, एनर्जी बढ़ी, क्लोरीन हट गया तो कार्बोकैटायन बन गया इंटरमीडिएट। ठीक, ये इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद पुनः हम आए, तो जब पुनः आएंगे तो हमारी एनर्जी फिर बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि यहां इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच फिर एक OH माइनस आने लगा और यह जो है पोलराइज होने लगे। तो OH की एनर्जी, Me की एनर्जी, Me की एनर्जी, C की और Me की, यहां पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद अब यह इसके करीब आने लगा। अब तुम कहोगे फिर डाउन होने लगा। डाउन इसलिए होने लगा कि दे बिकम न्यूट्रलाइज, एक दूसरे के करीब आएंगे। अभी ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में देखते होगे तुम, ब्रोकन लाइन है। क्या है? ब्रोकन लाइन है। इसमें बॉन्ड क्लियर अभी बना नहीं है, बनने जा रहा है। यहां बॉन्ड टूटने के लिए था और यहां बॉन्ड बनने के लिए है। यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, यहां बॉन्ड मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी, सॉरी, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, यह ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है रिएक्टेंट की शक्ल रख रहा है और ट्रांजिशन स्टेट 2 जो है प्रोडक्ट, यानी यह कह रहा है रिएक्टेंट को छोड़ रहा है और यह कह रहा है हम प्रोडक्ट की शक्ल पकड़ रहे हैं। तो यह प्रोडक्ट की शक्ल को पकड़ने जा रहा है और यह रहा इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन था। अब जब ये इसके करीब आने लगेगा तो दे बिकम न्यूट्रलाइज, डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज होने लगेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे एनर्जी डाउन होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक और बात ध्यान दो, ये पहला वाला जो टीला है यह ऊंचा रहेगा और दूसरा वाला क्या है? डाउन रहेगा। ऊंचा का मतलब है, देखो इसकी एनर्जी यहां है, इसकी एनर्जी यहां है। इसको देखो, दूसरे वाला TS1 की एनर्जी, TS2 की एनर्जी और ये आ गया इंटरमीडिएट की एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह स्टेट स्लो है। जैसे हम ग्राफ खींचे ऐसे, अगर स्टेप फर्स्ट स्लो हो, देखो
तुमसे कहा जाए पहाड़ी पर चढ़ना है, ठीक, पहाड़ी पर चढ़ना है, तो अगर टीला ऊंचा होगा तो धीरे धीरे चढ़ोगे, और अगर टीला छोटा हो तो फटाक से चढ़ जाओगे। तो यहां ये जो है इसकी हाइट ज्यादा है, इसका मतलब है स्टेप फर्स्ट स्लो है और स्टेप सेकंड फास्ट है। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्लो है, और स्टेप सेकंड क्या है? फास्ट है। बात समझ आ गई? अगर हम ग्राफ ऐसे बनाए होते, ये यहां हो गया TS1 इंटरमीडिएट, TS2, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट फास्ट है और स्टेप सेकंड स्लो है, और ये हमारा इंटरमीडिएट है। और अगर ग्राफ हम ऐसे बनाए हैं ये वाला, तो इसका मतलब है स्टेप फर्स्ट फास्ट है और सेकंड क्या है? स्लो है। तो इसको एक प्रीव्यू दे दें, क्या रहा? पी ब्यूटाइल क्लोराइड की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट 1, यह धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि पोलराइज हो रहा है, चार्ज होने जा रहा है। अब उसमें से Cl निकल गया तो एनर्जी डाउन हो गई, फिर OH आ रहा है, एनर्जी बढ़ गई। अब वो और करीब आने लगे तो न्यूट्रलाइज होने लगे तो इसकी एनर्जी डाउन होने लगी। बस मेरा यहाँ यह डिस्चार्ज होने की कगार पे है, इसलिए नीचे आ रहा है, और यहाँ चार्ज होने जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? चार्ज होने जा रहा है, इसलिए एनर्जी बढ़ रही है। गोइंग टू चार्जिंग एनर्जी बढ़ी, गोइंग टू डिस्चार्ज एनर्जी घटी, यह इंटरमीडिएट रहा। एक चीज और ध्यान दो, यहां पर अगर इसके बीच का एनर्जी गैप इसके बीच का जो कम वाला है और इंटरमीडिएट के बीच का एनर्जी गैप 20 कैलोरी से कम हो तो यह तुमको इंटरमीडिएट दिखाई नहीं देगा, इससे ज्यादा यह गैप होना चाहिए। चलो जब SN2 आएगा तो इसका डिस्कशन हम करेंगे, SN2 का ग्राफ चेंज होगा तो डिस्कशन करेंगे। ये समझ में आने के बाद तो हम क्या समझे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में हम ये समझे कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी और इस पर काम किए। डायग्राम हमने देखा, ये हमारा ऐसे था, यह डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा था, यह रिएक्शन को बता रहा है, रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट को अगर हम ऐसे लिए रिएक्टेंट, इसको हमने ऐसे बनाया, इसको ऐसे कर दिया, यहां TS1 इंटरमीडिएट, TS2 ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये रहा। अगर इसी को हम ऐसे खींच दें, ठीक, रिएक्टेंट प्रोडक्ट TS1 इंटरमीडिएट TS2, देखो क्या अंतर रहा दोनों में। यह कह रहा है TS1, समझो पहले, TS1 रिएक्टेंट की शक्ल पे रहेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक। TS2 प्रोडक्ट के चेहरे को लेगा और बॉन्ड बनने जा रहा है, और यह इंटरमीडिएट रहा। यहां स्टेप फर्स्ट फास्ट है, स्टेप फर्स्ट क्या है? फास्ट करें, स्लो है, फास्ट नहीं, स्लो। स्टेप फर्स्ट क्या है? ये जो हमारा स्टेप है, ये वाला स्टेप स्लो है, और ये क्या है? फास्ट है। इसमें देखो छोटा टीला है और ये बड़ा टीला है, तो इस पर चढ़ने में ज्यादा समय लगेगा ना, तो ये क्या हो गया? स्लो, और ये क्या हो गया? फास्ट। तो हमने जो है इसमें देखा, अगर यही हम ऐसे ग्राफ खींच दें, ये SN2 का ग्राफ है। चलो अभी डिस्कस होगा ग्राफ पे जब SN2 कवर करेंगे। अगला वीडियो जो है हम बनाएंगे SN2 पाथ पर। यह हमारा SN1 पाथ का वीडियो था, अगला वीडियो SN2 पाथ पे जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से समझ लें।